शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको झारखंड में हो रहे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के बारे में बताएं और लोग कैसे कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाए। तो आइए आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रसंस्करण यूनिट के माध्यम से मिल रहा है रोजगार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रसंस्करण यूनिट क्या होती है, तो बिना देर के आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या होता है और इसके माध्यम से किस तरह के कार्य मिल रहे हैं और रोजगार का ये एक नया मार्ग हमें दे रहा है। तो बिना देर किए आप भी देखिए। आज हम यहाँ पहुँचे हैं रांची जिला के बेरो प्रखंड के जरिया ग्राम में, जहाँ बड़े पैमाने पे एक प्रसंस्करण केंद्र चल रहा है। ये प्रसंस्करण केंद्र पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ दाल, मसाला, बेसन इत्यादि का उत्पादन साथ ही साथ उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। और इस मार्केटिंग के बाद इस प्रसंस्करण केंद्र से यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें आजीविका मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे समाज की जो महिला हैं वो सशक्त होती जा रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज यहाँ महिलाओं का और उनसे बातचीत करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं के बाहर आने से, उनके आजीविका में आने से, रोजगार में आने से किस प्रकार से समाज एवं महिलाएं सशक्त होती है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। अतः यहाँ के गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में एक ऐसा ही समूह है, जागृति महिला समूह, जिसकी महिलाएं समूह के माध्यम से ऋण लेकर छोटे मोटे व्यवसाय करती थीं। इसमें उन्हें कोई निश्चित आमदनी प्राप्त नहीं होती थी। ऐसे में गैर सरकारी संगठनों ने इन महिलाओं को जोड़कर उन्हें पलाश उत्तम कृषि प्रसंस्करण केंद्र में कृषि उत्पादों जैसे दाल, बेसन, मसाला आदि के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना शुरू किया। इन लोगों ने उत्पादों को बाजार से जोड़कर समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी मदद की। हम लोगों को पहले CLF में ये मीटिंग हुआ कि यहाँ पर ही जो आप लोग संस्था चलाते हैं, 10 रुपये बचत करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी करते हैं, इसके बारे में हम लोग को एक संस्था आया था, इमागो TRI और सेवा। इसमें हम लोग को जानकारी दिया कि यहाँ पर ही जो आप लोग 10 रुपये बचत करके जो आमदनी और इनकम कमाते हैं, उससे आप लोग का रोजगार अच्छा से चल रहा है कि नहीं, इसके बारे में पूछा गया। तो हमारी CLF जानकारी दिया उन लोगों को, सभी को, कि हम लोग का आर्थिक व्यवस्था तो अभी अच्छा से नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग का जो सपोर्ट है उसको अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का आर्थिक स्थिति भी सुधारेगा और हम लोग का जो संगठन है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। तो हमारे CLF में जो संस्था आई थी जैसे TRI, इमागो, ये लोगों ने बताया कि एक प्रोजेक्ट है जो आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग गांव स्तर के हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को ये जानकारी दिया गया कि एक यूनिट है जो मसाला यूनिट है, जिसको आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारी CLF की दीदी लोग है कि हाँ, ये चीज़ तो बहुत अच्छा है। जो हम लोग दाल मसाला उगाते हैं उस चीज़ को अगर प्रोसेस करके अच्छी तरह से हम लोग अगर एक रोजगार से जुड़ते हैं तो हम लोग की आमदनी भी बढ़ेगा। यहाँ पर ही हम लोग दाल का आइटम में है अरहर, चना, मसूर और मूंग, और मसाला के आइटम में है जीरा, गोलकी, धनिया और हल्दी और मिर्चा। पलाश प्रसंस्करण केंद्र में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की पूरी सुविधा है। आधुनिक मशीनों से लैस इस इकाई में स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली दाल, बेसन तथा मसाले का प्रसंस्करण किया जाता है। इसमें इन उत्पादों की सफाई, छिलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की जाती है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर महिलाओं का जीवन बदल रहा है। अब वे स्वावलंबी बन गई हैं तथा पैसों के लिए
अपने माता पिता या फिर पति पुत्र पर निर्भर नहीं रहती। यहाँ प्रसंस्करण केंद्र में, हमारे प्रसंस्करण केंद्र में अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, मूंग और उड़द दाल का प्रोसेस होता है। उसका कच्चा माल का खरीदारी हम लोग एक मार्ग का पूरा प्रयोग करते हैं कि कच्चे माल की खरीदारी हम लोग कैसे करें कि हमारा फिनिश फूड कैसे प्राप्त होगा। उसमें हम लोग पूरा देखते हैं कि कंकड़ पत्थर कितना है, उसी के जैसे एक बोरी से हम लोग हाथ में करके 100 ग्राम निकालते हैं। 100 ग्राम में उसमें हम लोग प्रतिशत छांटते हैं कि कितना कंकड़ है, कितना पत्थर है और कितना अपरिपक्व दाना भी रहता है। उस सबको अलग अलग करके छांट के उसका रेट तय करते हैं कि इस कच्चा माल का कितना रेट लगना चाहिए। उसके बाद हम लोग खरीदारी करके अपना प्रोसेसिंग सेंटर में लाते हैं, फिर उसका प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसका सहायक दीदियों के द्वारा पैकेजिंग करवाते हैं। हम लोग SOP का पूरा प्रयोग करते हैं, पालन करते हैं और FIS हम लोग का लाइसेंस भी प्राप्त है। और हमारे तैयार माल जो हम लोग का आता है उसको वहाँ से तो खरीदते हैं, वहाँ भी वजन होता है, पर हम अपना सेंटर में आने के बाद भी उसका वजन तय करते हैं। उसका नमी उसमें कितना प्रतिशत है उसको नापते हैं। उसके बाद ही हम लोग ज़मीन से 5 सेंटीमीटर 5 इंच ऊंचा और दीवार से 5 इंच इधर करके अपना स्टोरेज करते हैं स्टोर रूम में। जीवन में मेरा तो पहले से बहुत काफ़ी बदलाव आया है। हम अभी अपना बच्चा को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपना घर को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। और महिलाओं का लिए भी प्रेरणा बन गए हैं कि दीदी कुछ कर नहीं पाती थी, सो अब स्कूटी चला के अपने से सेंटर आती है, चला के जाती है, जबकि हम पहले स्कूटी भी नहीं चला पाते थे। इस केंद्र की मार्केटिंग इंचार्ज दीपिका मुंडा तथा बेजा उरांव बताती हैं कि यहाँ से उत्पादों को बेचने में संस्था, केंद्र तथा उत्तम दीदी की मदद ली जाती है। यहाँ के उत्पाद स्वादिष्ट तथा गुणवत्ता युक्त होते हैं, इसलिए इसे बेचने में कठिनाई नहीं होती। ये लोग हमेशा बाजार का सर्वे भी करती रहती हैं ताकि ये अपने उत्पादों की कीमत बाजार के समतुल्य रख सकें। मेरे सेंटर में 3 प्रकार से सेल करते हैं। एक हमारी संस्थागत के तरफ से और एक सेंटर से और हमारी एक उत्तम दीदी के द्वारा। हमारी संस्थागत में जो FTC है भैया, वो लोग सामान ले जाते हैं जो सरकार की तरफ से, और एक जो सेंटर से हम लोग सेल करते हैं, सेंटर से आके जो सामान ले जाते हैं, और एक उत्तम दीदी द्वारा जो हमारे गांव में हर एक गांव में एक एक उत्तम दीदी का हम लोग चयन किए हैं। और हमारी उत्तम दीदी को यहाँ पर 10 से 15% का मार्जिन में सामान देते हैं। और हमारी उत्तम दीदी यहाँ से सामान लेके गांव में बिक्री करती है, जिससे उनको महीने का 1500 से 2000 का इनकम हो जाता है। और हमारी दीदी को अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उनको महीने के 1 बार या 2 बार उनको ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मार्केट में किसी प्रकार की अगर उनको दिक्कतें होती है तो हम लोग उनके साथ जाकर मार्केट में उनका ग्राहकों से बात करते हैं। और अगर उनका कोई भी प्रकार से दिक्कत होती है तो हमारे सेंटर में उनको बुलाकर उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे वो 1000 का खरीदती है तो हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि कम से कम वो सप्ताह में 2000 का सामान खरीदे और अपना इनकम को बढ़ाए। हमारे जो सामान का गुणवत्ता जो है वो स्वच्छ और स्वादिष्ट है। हम लोग 15 दिन मार्केट में, यानी कि हमारे सामान को 3 महीना से ज़्यादा नहीं रखते हैं, जिससे कि हमें सामान को प्रबंधित करने के लिए आसान होता है। और हम लोग 15 दिन में बाज़ार का सर्वे करते हैं, जिससे कि हमारे सामान का रेट और बाज़ार का रेट दोनों बराबर रहे, कहीं कम बेसी ना हो जाए। और हमारे फसाई का विशेष ध्यान रखते हैं, मापदंड का। जैसे कि जीवन में जैसे हम पहले तो कुछ करते नहीं थे और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी के ऊपर आश्रित रहें। जैसे मान लीजिए कोई छोटा छोटा सामान खरीदना हो
वहाँ हम हाथ फैलाए कि हमको ये खरीदने के लिए दीजिए, वो खरीदने के लिए दीजिए। हम अपने में अपना कमाएं और अपना ये खुद अपने पूरा करें, अपना सामान खुद खरीदें। मान लीजिए अभी कि कोई अगर घर में नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो पैसा लाने के उन लोग से मांगना पड़ता है। इसी से हम अपना ये काम यहाँ से जुड़े और अभी अपने को अच्छा फील करते हैं कि हम कमा पा रहे हैं। यहाँ उत्पादों की पैकिंग करने वाली महिला प्रियंका उरांव बताती हैं कि वो यहाँ हर तरह के प्रसंस्कृत उत्पादों की पैकिंग करती हैं। इसमें वो स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं। ये बताती हैं कि यहाँ से उन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आई है। अब मैं यहाँ काम करने आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में भी। पैकिंग करती हूँ और जो भी काम होता है वो गिनती करके यहाँ पे बोर्ड में लिखना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है सामान उमान। हाँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता है जी। पलाश उत्तम कृषि प्रसंस्करण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को निश्चित आय का एक बेहतरीन साधन प्राप्त हुआ है। इससे न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। ये केंद्र राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण बन गया है। देखा ना आप सभी ने, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। सिर्फ इच्छा रखने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे ही मेहनत करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको अगली जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे कला संस्कृति भी रोजगार दे रहा है। अब कला संस्कृति की बात करें तो इससे ही हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें संस्कृति की भी बात है और कला की भी बात है। तो बिना देर किए देखते हैं कि कला संस्कृति में किस तरह के कार्य हो रहे हैं और हमारे झारखंड वासी इसमें रुचि लेते हुए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड की आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और कलाएं हमेशा से बड़ी समृद्ध रही हैं। यहाँ के लोक नृत्य, गीत, हस्तशिल्प और वेशभूषा यहाँ की पारंपरिक रीति रिवाज की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी शिल्पों और कलाओं में आधुनिकता और तकनीकी प्रगति का प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से इनकी समृद्ध संस्कृति और कलाओं का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गई है। अतः अपनी कला संस्कृति के संरक्षण के लिए रांची जिले के पावाटोली में स्थित चाला ओखरा खोरा संगठन एक अहम भूमिका निभा रहा है। यह संगठन झारखंड के कारीगरों को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र, आभूषण और परिधानों को बनाने का प्रशिक्षण देकर न सिर्फ उन्हें रोजगार दे रहा है, बल्कि अपनी कला संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास भी कर रहा है। चाला ओखरा को हम लोग 1998 में शुरू किए। इसलिए ऐसा ज़रूरत पड़ा कि भाई सब जगह हम लोग अभी का परिस्थिति में देख रहे हैं कि हम लोग का जितना तरह का वाद्य यंत्र है, ऑर्नामेंट्स है और जो पारंपरिक पहनावा है, ये सब विलुप्त होते जा रहा है। तो इसीलिए उसको बचाने के ख्याल से हम लोग जितना भी यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है सभी चीज़ों का हम लोग इकट्ठा किए हैं और सारे चीज़ हम लोग कारीगरों को बुला कर यहाँ पर उसको प्रशिक्षण देते हैं। और सभी तरह का वाद्य यंत्र जैसे मांदर हुआ, नगड़ा हुआ, ढोलक हुआ, भेर हुआ, सहनाई हुआ, नरसिंगा हुआ, खोचरो हुआ, फिर सारंगी हुआ, बानाम हुआ, इस तरह से बांसुरी, मुरली, हम लोग का पारंपरिक जो भी पहले हमारे पूर्वज लोग व्यवहार करते थे, सब चीज़ को हम लोग संरक्षण करने का प्रयास किए हुए हैं। हम लोग का ऐसा प्रयास है कि हम लोग का जो भी मिटती हुई संस्कृति है, विलुप्त के कगार में हो रहा है, इसको हम भरसक अपने प्रयास से और इसका प्रचार प्रसार करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग का आदिवासियत की पहचान हर दिन बना रहे। जब तक हमारा संस्कृति की सुरक्षा नहीं हुआ, हमारा अस्तित्व नहीं बच सका। इसलिए सभी तरह का नेक, दस्तूर, रीत रिवाज, संस्कार है,
इस सब को भी सबको जानकारी दिया जा रहा है कि जतरा सिंदरा है, कौन जतरा, जेठ जतरा है, अगहन जतरा है, कार्तिक जतरा है, देवथान जतरा है, इस सब का जो नाच है, उसका जो गीत है, ये सबको हम लोग अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर हर संडे को विभिन्न जिलों से, गांवों से लोग आते हैं, इसको सीखते हैं और हम लोग उन लोग को 3 बजे हम अखड़ा बनाए हैं, उसमें गाना का, बजाना का प्रशिक्षण देते हैं और समय समय पर बाद ही अंतर जितने तरह के बनाते हैं उसको सारा संसाधन व्यवस्था करके यहाँ पर उसको हम लोग बनवाते हैं और इकट्ठा करते हैं। जैसे इतना जो कपड़ा दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर कपड़ा बुनने का मशीन भी लगाए हैं, यहीं पर टॉवेल है, साड़ी है, ये सब वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करके बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग निश्चित रूप से लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो संस्कृति, हमारा जो रीति रिवाज से नेक दस्तूर, ये हमारा हर समय आदिवासी समाज में जिस तरह से हम लोग पूर्वज लोग अनपढ़ थे लेकिन इस सबको संजो कर रखा, लेकिन हम लोग अभी पढ़ लिख करके भले बुद्धिमान हो गए लेकिन ये सबको हम लोग संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके माध्यम से देश दुनिया में हमारा आदिवासियत की पहचान जाएगी। चाला अखड़ा खोड़ा का प्रशासनिक देख रहा हूँ मैं, जितना तो यहाँ भी चाला अखड़ा खोड़ा के माध्यम से हम लोग करीब अभी 1 से 1.5 लाख जो हमारे लोग हैं उनको हर जिला और हर प्रखंड, हर गांव से जोड़े हुए हैं और अपना अपना जो कला है, जिस कला में माहर हासिल है लोगों को, वो उन लोगों को यहाँ से प्रशिक्षण दे के उन लोग अपना गांव में ही कार्य करा रहे हैं हम लोग। और उसके साथ वहाँ से जब उसकी बन के तैयार हो जाता है जो सामग्री, तो उसको हम लोग जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार की जो ट्राइब्स इंडिया है उसको देते हैं। साथ साथ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट वगैरह जो भी गमछा, सोल्स वगैरह कहीं गिफ्ट देना है, चाहे कुछ सेमिनार्स है, तो उस सब में जाते हैं। अभी तो है क्या कि जो लोग रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ जैसे घास की टोपी, सवाई घास, उसका हम लोग पहले ज़माना में मचिया और खटिया का उपयोग करते थे, लेकिन अभी मॉडर्नाइज में हम लोग उसको डेकोरेशन के रूप में कुछ इनोवेट करके डेकोरेशन के रूप में ला रहे हैं कि सवाई घास का हम लोग टोपी बना रहे हैं। सवाई घास का आपको डाइनिंग टेबल सेट बना रहे हैं, जिसमें कप कवर बना रहे हैं, जो इजली आदमी उसको यूजलेस को आप यूज करें। पहले आप सवाई घास का मचिया में आप जो नहीं बैठना चाहता है, लेकिन उसी को थोड़ा मॉडर्नाइज करके टोपी बना दे रहे हैं हम लोग। मचिया को भी हाइट कर दे रहे हैं टूल के हिसाब से। तो उस टाइप से लोग मार्केट के मांग के हिसाब से हम लोग पुराने चीज़ को ला रहे हैं और लोगों का मांग के अनुसार हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कुछ डिजाइंस को। जैसे अभी डांसिंग में से बलुआ है, हम लोग उसको लोहा के आते थे, उसको वुडन में जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से कहीं ले जाने में, बाहर से पर्यटन आए तो उसको ले जाने में एयरपोर्ट में दिक्कत होती थी, तो जिसके चलते हम लोग उसको वुडन बनाए, तो वुडन में वो अपना शोकेस में रख सकते हैं। तो उसे यहाँ के जो कारीगर है, कलाकार हैं, उनको रोज़गार प्राप्त हो रही है कि उनका चीज़ झारखंड आए तो झारखंड से कुछ हम लेके आए, हुंडरू फूल गए तो हुंडरू फूल से कुछ लेके आए। हर लोग का ये होता है कि हम कहीं गए तो वहाँ से कुछ यादगार लेके जाएं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ जो हमारे यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े मांदर होता है, वो मांदर को हम लोग छोटा साइज बनाने का प्रयास कर रहे हैं अभी, कि जो हमारे जितना टूरिस्ट आ रहे हैं, जो उसको यहाँ से इजली एयर में कैरी करके ले जा सके, लाइट वेट हो। तो इस टाइप में छोटा हम लोग उसको कर रहे हैं कि वो सिंबॉलिक हो, किसी को मोमेंटो देना हो, उस टाइप से। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे महुआ को सिर्फ लोग जानता था दारू, महुआ का सिर्फ दारू पे कल्चर था, लेकिन आज हम लोग वो कल्चर को हटा दिए। आज हम लोग महुआ का लड्डू, महुआ का केक, महुआ का किशमिश, ये सब करके जितना वन उत्पादन से हम लोग ये सब करके लोगों को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। मड़ुआ का आटा, रागी आटा वगैरह था, ये सबको ये कर रहे हैं। और जितने भी जो हमारा कला और संस्कृति, हर रोज़ मेला है, पर्व त्यौहार है, तो सब में जा रहा है और ये हमारा संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ओकेजनली लोग तो इसको खरीदते ही हैं। इस संगठन की अध्यक्षा बताती हैं
यहाँ झारखंड के विभिन्न गांवों से कारीगर अपनी रुचि के अनुसार वाद्य यंत्र, मूर्ति, माला, आभूषण आदि बनाने का प्रशिक्षण लेते हैं। इस काम में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इससे एक ओर तो रोजगार सृजित हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड के आदिवासी कला संस्कृति का संरक्षण भी हो रहा है तथा उसका प्रसार देश विदेशों तक हो रहा है। इस कार्य से संगठन में लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से 1 लाख लोग कला संस्कृति से जुड़े रोजगार कर रहे हैं। अपने प्रदेश में राज्य सरकार भी इस संगठन का सहयोग कर रही है तथा आदिवासी समाज की कला संस्कृति को बचाने का प्रयत्न कर रही है। और यहाँ अनेक गांव देहात से लोग आके अपना प्रशिक्षण लेते हैं और वो लोग महिला लोग माला बनाती है, जितना श्रृंगार है उसको बनाते हैं। और जो लोग आप देख रहे हैं सब बनाए हुआ मूर्ति उर्ति है, कपड़ा है, सब अपना रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। और वो लोग यहाँ आने के बाद वो लोग का जो काम है उसको हम लोग पैसा देते हैं और अपना परिवार को अच्छा ढंग से चला रहे हैं और उसको रोजगार भी मिल रहा है और हमारा कला संस्कृति भी बच रहा है। और इसमें हर रविवार को यहाँ पर लोग आते हैं और अपना काम करते हैं, फिर अपना रोजगार के लिए बाज़ार में भी ले जाते हैं। और ये संस्था के माध्यम से हम लोग बहुत जगह इसको भेजते हैं, देश विदेश में भी ये प्रचार प्रसार हो रहा है और उसके माध्यम से यहाँ उसका रोजी रोटी के लिए भी काम किया जा रहा है। और यहाँ पर शिक्षण भी देते हैं और सारा लोग यहाँ हम लोग आदिवासी का संस्कृति है, परंपरा है, सब बचा हुआ है। पलायन करने की ज़रूरत नहीं, हमको यहीं और रोज़गार मिल जाएगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। अपना गांव घर में अपना विकास होगा, गांव का उसका परिवार का विकास होगा तो क्यों पलायन करेगा। पलायन करने का कारण कि हमको काम नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं मिलता है, जिसके कारण हम बाहर जाते हैं। अभी बहुत लोग बच्चा लोग को हम देख रहे हैं घर में घर परिवार का स्थिति ठीक नहीं है तो बाहर चला जाता है, फिर ही आता है तब वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है। हम अपने कॉलेज की परिस्थिति हम बता रहे हैं, हम पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग ना पैसा नहीं रहने के कारण बच्चा बाहर चला जाता है और मैम आप और हमारा फॉर्म को भर दीजिए, हम आके आपको पैसा देंगे। इस तरह का भी शिक्षा के अति में कमजोरी के कारण बाहर जा रहा है लोग। अगर यहीं रोजगार मिल जाता है तो बाहर जाने की कोई नौबत नहीं आएगी। इसलिए हम लोग का प्रयास है जितना बन पड़े हम लोग इसके माध्यम से हमारा गांव घर का लोग को, गरीब लोग को जो इसमें जुटना चाहे, इसे रुचि ले, उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इस संस्था से जुड़ी महिला कारीगर बताती हैं कि ये लोग यहाँ 1998 से जुड़ी हुई हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद इन लोगों ने कपड़ा बुनाई, मांदर, गला की हंसली आदि बनाना सीखा है। इन्हें इसे बेचने के लिए मंच भी मिलता है। इससे इनके लिए रोजगार सृजित हो रहे हैं तथा झारखंड की कला संस्कृति का प्रसार हो रहा है। यहाँ पर वही कपड़ा बुनाई होता है, मांदर उंदर सब बनता है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग गला में हंसली पहनते हैं, वो बनता है। मोती होता है ना, लाल लाल, क्या बोलते हैं उसको, मोती को, जिसको ठोसा माला बोलते हैं, तो ठोसा माला वही सब बनाते हैं। फिर और बाहर से कुछ कुछ महिला लोग आती थी, उन लोग से भी हम लोग सीखे। कहीं कहीं जैसे मोराबादी में उद्योग मेला सब लगता है और कहीं कुछ कुछ मेला सब लगता है। हम लोग का आदिवासी लोग का तो हर गांव हर में लगता है ना मेला, साल में एक बार, तो वहीं ले जाते हैं। चाला खड़ा खोड़ा से 2007-8 आसपास से जुड़ा हुआ हूँ और इन्हीं के थ्रू मतलब हमको इधर उधर काम उम मिलता है, प्लस मेरा काम को ये भी मतलब ये करते हैं और बाहर भी करते हैं। जैसे कि विधायक मंत्री वगैरह का हुआ, मॉडलिंग का काम, मूर्ति कला, इसमें भी करते हैं। फिलहाल अभी विधायक जी थे चमरल इंडा, उनका भी काम किए थे बिशुनपुर क्षेत्र में। और प्लस इनका जो चाला खड़ा खोड़ा सब काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ, तो बीच बीच में काम उम देते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अपना समाज के ये में काम करने के लिए। ये सब जो है मेरे ही बनाया हुआ चीज़ है, ट्रेडिशनल जो है ये फाइबर का है। क्ले मॉडलिंग किए, उसके बाद में फिर पीओपी से मोल्ड ले करके फिर
उस पीओपी का मोल्ड से लेकर के फिर आपका ये फाइबर केमिकल आता है, उसमें ट्रांसफ़र करके फाइबर में बना हुआ है। इस तरह का बहुत तरह मतलब सारा हर तरह का मूवमेंट जो है काम करते हैं। जैसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है बिरसा मुंडा और वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, इस सब मोमेंटो जो बहुत सारा जो है हम इस संस्था के थ्रू से ही काम करते हैं और यही संस्था से मतलब ये इन्हीं को देते हैं बना करके। और ये मतलब जैसे ट्राइफाइड, ये झारक्राफ्ट, ये सब से मतलब ये करते हैं। और ये डोकरा तो मिलजुल के हम लोग मतलब मलार लोग भी है तो साथ में मिलजुल के भी करते हैं। मॉडलिंग वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वही कभी कभी ऐसा होता है तो वो लोग कास्टिंग वगैरह करता है, पीतल तांबा जो भी एल्युमिनियम है वो सबको गला करके उन लोग कास्टिंग करते, फिर हम लोग उसमें बफिंग मतलब ग्राइंड फ्राइंड करके हम लोग उसको मतलब मार्केट में ये संस्था के थ्रू ही मतलब देते हैं। रांची के हेहल पावर टोली में स्थित चाला ओखरा खोरा संगठन न सिर्फ आदिवासी कला संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि पलायन रोककर स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। इसकी वजह से आज यहाँ की कला संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही थी, उसका देश विदेश में प्रसार हो रहा है। इस संगठन को यदि सरकारी सहयोग मिलता रहा तो ये संगठन न सिर्फ रोजगार सृजित करने में सफल होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ की कला संस्कृति को संरक्षित करने में भी मददगार होगा। तो देखा आप लोगों ने कि बेरो में एक और जो है महिला समूह जो है वो प्रसंस्करण संस्थान चला रहा है। वहीं पर आपने देखा कि दाल और मसाला का एक फैक्ट्री जैसा बना लिए हैं उन लोगों ने, और वहाँ पे दाल मसाला को पैक करके बेच के आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो रही है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि झारखंड के जो बंदी उराव हैं वो झारखंड की संस्कृति, झारखंड की कला, झारखंड की धरोहर को बचा के यहाँ पे लोगों को तरह तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड के जो यंत्र हैं वो बजाने का, साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड में जो आदिवासियों के जो पारंपरिक आभूषण हैं उन्हें बनाने का, उन्हें बेचने का, इन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को स्थानीय रूप से ही रोजगार मिल रहा है, इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो दिखाना हम आपको यही चाहते थे कि आप अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में रह कर के भी जो है वो रोजगार पा सकते हैं, आपको कहीं और जा कर के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, बहुत सारी और भी बातें करनी है, बहुत सारी जानकारियां देनी है और आपसे ये पता करना है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो इसके लिए आप हमारा कार्यक्रम हमेशा देखते रहें और अपनी बातों को हम तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां पहुंचाएं और आपके भी सलाह मशवरे हम तक पहुंच जाए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।